चलिए आज मैं आपको एक ट्रिप पर लेके चलता हूँ हमारे यूनिवर्स की। तो सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दिखेंगे द ग्रेट हिमालयाज। अब हम और ऊपर उठेंगे तो हमें दिखेगा तिब्बत। थोड़ा और ऊपर उठने पे हमें अर्थ का कर्वेचर दिखाई देगा। करीब इसी हाइट पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उड़ते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी। थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो हमें हमारी अर्थ दिखेगी, जिसमें करोड़ों अरबों लोग रहते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में दौड़ता भागता हैरान परेशान। हमारी अर्थ बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि इसमें इतने तमाम तरह के एनवायरमेंट्स हैं कि यूनिवर्स में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें से 90% लाइफ फॉर्म्स यहाँ जिंदा रह सकते हैं, अगर बिना पूंछ वाले बंदर उनको मार मार के एक्सटिंक्ट ना कर दें तो। अब सबसे पहले सलाम करते हैं उस तारे को जो हमारी अर्थ के सबसे करीब है और जिससे हमारी अर्थ को लाइट मिलती है, हीट मिलती है और जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ सरवाइव कर पाती है। और अब तेजी से दूर निकलते हैं, लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेजी से। सबसे पहले हमें मिलेगी मून की ऑर्बिट। और दूर जाने पे हमारी अर्थ बस एक छोटे से डॉट जितनी दिख रही है। अब और आगे बढ़ने पे हमें दूसरे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स दिखेंगी और फिर और भी बहुत आगे जाने पे हमें मिलेगा हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से बाहर निकलते ही हमें दिखेंगे तमाम ज़ोडियाक कॉन्स्टेलेशंस। हम अभी इतनी तेज चल रहे हैं कि लाइट की स्पीड से भी अगर चला जाए तो यहाँ पे पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। अब आपको दिखेगा वो छोटा सा एरिया जहां तक के रेडियो सिग्नल पहली बार इंसानों को मिले थे। अब स्पीड बढ़ा के और तेजी से बाहर निकलते हैं और अब हमें दिखेगी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम जैसे करोड़ों सिस्टम्स हैं और हमारी अर्थ इसके किसी कोने में छिपी होगी, जैसे किसी रेगिस्तान में कोई तिनका छिपा होता है। हमारी गैलेक्सी के पड़ोस में है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी के पास आ रही है और कुछ लाखों सालों में वो हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। अब और आगे बढ़ने पे हमें दिखेगा कि हमारी गैलेक्सी कोई अकेली गैलेक्सी नहीं है। ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं जो कि पूरे स्पेस में फैली हैं। अब और तेजी से बाहर निकलते हैं। ये सब वो गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हम आज तक पता कर पाए हैं, और जो खाली हिस्से आपको दिख रहे हैं ये वो गैलेक्सीज यहाँ पे हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये अरबों गैलेक्सीज रैंडमली बिखरी हुई नहीं है, ये एक पैटर्न में लगी हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। और इससे भी बाहर निकलने पे हमें मिलेगा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब आप जो देख रहे हैं ये है हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड, द कॉस्मिक एग। वैसे एक बात बताऊं, आप जो देख रहे हैं इसमें एक गलती है, और जानते हैं गलती क्या है? वो गलती ये है कि आप यूनिवर्स को बाहर से देख ही नहीं सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि हम यूनिवर्स को बाहर से क्यों नहीं देख सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपको दरअसल में नहीं पता है कि यूनिवर्स बनता कैसे है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये टाइटल पे दे रहा हूँ लिंक, जिसमें मैंने समझाया है बिग बैंग थ्योरी और बताया है कि यूनिवर्स बनता कैसे है। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इस चीज को महसूस कर सकते हो कि आप यूनिवर्स को बाहर से क्यों नहीं देख सकते, तब तो ठीक है। अगर आपको नहीं महसूस हो रहा है तो आप कमेंट करना इस वीडियो पे। मैं नथिंगनेस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आप यूनिवर्स को बाहर से क्यों नहीं देख सकते। खैर, साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे यूनिवर्स जैसे और भी बहुत सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं, और उन तमाम यूनिवर्सेस में शायद लॉज ऑफ नेचर भी अलग अलग तरह से काम करें और वहाँ के लाइफ फॉर्म्स भी बहुत अलग हों हमसे, और इसी वजह से इन्हें मल्टीवर्सेस कहते हैं। खैर, अर्थ से हम अभी इतना दूर हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फटाफट चलते हैं वापस।
अब हमें दिख रहा है वो छोटा सा पॉइंट जहां एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में और ये यूनिवर्स बनता है। अब इसकी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज में से अपनी गैलेक्सी को ढूंढते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा। और अब ये आ गई हमारी गैलेक्सी। अब हम अपनी गैलेक्सी में आ गए हैं, तो चलिए अब अपना सोलर सिस्टम ढूंढते हैं। और सोलर सिस्टम ढूंढने के लिए पहले हमें अपना सूरज ढूंढना पड़ेगा। और इन करोड़ों अरबों तारों के बीच में चलिए अब ढूंढते हैं अपने सूरज को। और सूरज को ढूंढते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि सूरज अभी एक छोटे से तारे जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। तो ये रहा हमारा सूरज। और जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे वैसे हम देखेंगे कि अब जो प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, उनकी ऑर्बिट्स हमें दिखाई दे रही हैं। और इसके किसी कोने में एक छोटा सा हल्का सा डॉट होगा जो कि है हमारी अर्थ। इतने बड़े यूनिवर्स में बस एक छोटा सा तिनका है ये अर्थ। और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इतने छोटे से तिनके में जो लोग रहते हैं वो ये समझते हैं कि वो पूरा सच जानते हैं उसके बारे में जिसने इस दुनिया को और इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। ये है हमारे नीले रंग की बॉल, हमारी अर्थ, जिसमें हम खुद रहते हैं। इसने करोड़ों सालों में न जाने क्या कुछ नहीं देखा, काश हम जान पाते। तो चलिए